हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में जो आपका प्रायोगिक कार्य है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, यानी खाद्य परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है, खाद्य को सुरक्षित रखने की हमें क्यों आवश्यकता होती है, इसका हमें परिरक्षण क्यों करना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको देना चाहते हैं। मनुष्य की सभी मूलभूत आवश्यकताओं में एक भोजन महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए हमें खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करना चाहिए ताकि लंबे समय तक खाद्य पदार्थ खराब ना हो, उनकी पौष्टिकता कम ना हो, उनकी गुणवत्ता कम ना हो। आम बात में कहते हैं हम, जैसे कि घर में हमारी माँ होती हैं, जो सादा गृहिणियाँ होती हैं, घर में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको किस प्रकार को संग्रहित करके संग्रहित के साथ साथ उनका सुरक्षित भी रखती हैं। जैसे कि अचार बनाने की प्रक्रिया, जो खाद्य परीक्षण होता है इसमें आपकी अचार बनाने की प्रक्रिया है, मुरब्बा है, जैम जेली है, ये सभी विधियाँ इसके अंतर्गत बताई जाएंगी, जो आपके प्रायोगिक कार्य का महत्वपूर्ण भाग है। ये आपका पेपर सेकंड का द्वितीय पत्र का प्रैक्टिकल सेकंड है, बीए पार्ट थर्ड ईयर का। तो इसमें आपको खाद्य परिरक्षण के बारे में बताया जाएगा। इसको एक आम भाषा में समझो। घर में जो माएँ होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, अचार डालती हैं, तो ऐसे तो ना आम को लिया, काटा पीटा डिब्बे में भर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। नींबू का अचार बनाते हैं, आम का अचार बनाते हैं, आंवले का बनाते हैं, कई तरीके का अचार है। तो उनको बनाने का तरीका, उनकी विधियाँ अलग अलग होती हैं। इन विधियों का, इन बनाने का अलग अलग तरीका क्यों अपनाया जाता है? क्योंकि ये अचार लंबे समय तक खराब ना हो सके तथा लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। जैसे कि घर में आम का अचार बनाया जाता है, तो आम को उसको काट कर धोकर अच्छी तरह से उसमें मसाले लगा करके, उसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल करके तैयार करके रख दिया जाता है। तो उसमें आम का जो अचार है, मैंगो का पिकल है, उसको तेल मसालों से अच्छी तरह से लगा कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि अचार लंबे समय तक खराब ना हो। तो वही आपका खाद्य परिरक्षण है, क्योंकि इससे गुणवत्ता पौष्टिकता दोनों ही बढ़ती हैं। तो आपका जिस तरह से अचार बनाया जाता है उसी तरह से पापड़ है, मंगोड़ी है, इनको बना करके, चिप्स पापड़ इनको बना करके अच्छी तरह से धूप में सुखाकर एयर टाइट डिब्बों में पैक कर दिया जाता है, जिससे पापड़ मंगोड़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं। तो यही तरीका है खाद्य परिरक्षण करने का, ताकि कुछ समय बाद हम इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में कर सकते हैं। आपने सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस तरह से हमें आवश्यकता होती है, मनुष्य इस वैज्ञानिक युग में नई नई वस्तुओं की खोज करने लगा तथा अपने जीवन को सुगम एवं सरल बनाने लगा है। ऐसे आज के समय में, इस विज्ञान के युग में कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की तकनीकों का प्रयोग किया गया है। रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, जिसमें बाहर के टेम्परेचर को कम करके कम वस्तुओं को संरक्षित किया जाता है। पहले समय में फ्रिज नहीं होते थे, घरों में दूध को अच्छी तरह से उबाल कर रख दिया जाता था ताकि दूध लंबे समय तक चल सके। लंबे समय तक नहीं, यानी दूध मिनिमम 7 या 8 घंटे तक चल सके। तो उस टाइम फ्रिज नहीं थे। धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की तो रेफ्रिजरेटर है, कई प्रकार की तकनीकों का विकास होता गया तथा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक पचाया जा सका। तो खाद्य परिरक्षण होता क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करना, यानी लंबे समय तक चल सके, सुरक्षित भी हो सके तथा उनका संग्रहण भी किया जा सके। संग्रहण क्यों किया जाता है? कि बाद में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, समय पर उस वस्तु की हमें उपलब्धता हो सके। तो इसमें तीनों ही पॉइंटों को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। लंबे समय तक सुरक्षित तथा संग्रहण, लंबे समय तक भी चल सके, सुरक्षित भी रख सके तथा संग्रहण भी कर सके। साथ साथ संग्रहण के साथ साथ उनकी गुणवत्ता
इनकी क्वालिटी है, पौष्टिकता बनाए रखना। मार्केट से डिब्बे आते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि गाय भैंस का दूध है जो मैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है, कोई शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पर दूध हमें नहीं मिल पाता है, तो डिब्बा बंद जो दूध आते हैं मार्केट से उनका हम प्रयोग करते हैं। तो वो किसका उदाहरण है? आपका खाद्य परिरक्षण का ही उदाहरण है। अगर हम दूध को अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं करते, संग्रहित नहीं कर सकते, तो डिब्बों बंद दूध हमें कहाँ से मिलता? जिस तरह से हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो चिप्स पापड़ के पैकेट आते हैं, नमकीन पैकेट आते हैं, इनको हम साथ में ले जाते हैं, तो वो भी एक को खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कर संग्रहण किया जाता है ताकि हमें आवश्यकता के अनुसार वस्तु प्राप्त हो सके। कहने का तात्पर्य है हमारे भारत देश में जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खाद्य पदार्थों का सुरक्षित करना अति आवश्यक है तथा आपने कई देशों को सुना होगा, भारत में बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ पर चक्रवात, तूफान, बाढ़, ये सभी आपदाएं आती रहती हैं। आपदा के समय में भोज्य पदार्थ खाद्य परिरक्षण की प्रक्रिया के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके हम अपने बुरे वक्त में इन पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही आपका खाद्य परिरक्षण है। कहने का तात्पर्य है कि भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाना, सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से बचाना ही खाद्य परिरक्षण कहलाता है। आपने देखा इन दिनों में जो सब्जियां होती हैं उन सब्जियों को बनाओ आप तो आराम से उन्हें हम शाम तक अकल सुबह तक भी खा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है। जब जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। उसी प्रकार गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में 3 या 4 घंटे का जो भोजन होता है उसमें अलग तरह की स्मेल, बदबू आने लगती है, यानी खराब हो जाता है, क्योंकि अधिक टेम्परेचर में कुछ खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों का बैक्टीरिया, वायरस जल्दी से अटैक करते हैं तथा जल्दी से पनप जाते हैं, जिससे हमारा जो भोज्य पदार्थ है खराब होने लगता है, जिसका प्रयोग हम खाने के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो अब आता है खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन की विधि कौन कौन सी है, तरीके कौन कौन से हैं, किन किन विधियों के द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला आएगा प्रशीतन विधि, रेफ्रिजरेशन, यानी जैसे कि फल, सब्जियां, दूध है, इनको हम फ्रिज में रखकर कम टेम्परेचर पर इनको सुरक्षित रख सकते हैं तथा इन्हें कई घंटों तक प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर मार्केट दूर होता है, बाजार दूर होता है, कुछ सुविधाओं की कमी होती है, तो लोग रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। इसमें दूध है, फल है, आप कुछ भी रख सकते हैं। पाश्चुरीकरण, जैसे कि डिब्बाबंद जो सामग्री आती है उनको पाश्चुरीकरण की विधि के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, खाद्य परिरक्षण किया जाता है। जैसे मिल्क पाउडर, दूध का डिब्बा आता है, आपकी कई सॉस की बोतलें आती हैं, इनको पाश्चुरीकरण यानी एयर टाइट डिब्बों में बंद किया जाता है ताकि लंबे समय तक इन्हें हम अपने खाने में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निर्जलीकरण, यानी खाद्य पदार्थों में से पानी की मात्रा को कम करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जाता है। इसमें आपके पापड़, मंगोड़ी जो वस्तु होती है जिन्हें हम घर में बनाते हैं, जैसे कि पापड़ हैं, उनको बनाने के बाद पतले पतले बनाया जाता है। पतले क्यों बनाया जाता है? ताकि अच्छी तरह से सूख सके, लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इनको पतले पतले काट कर, चिप्स है, मंगोड़ी है, इनको अच्छी तरह से सुखाकर नमी से दूर डिब्बा बंद करके रखा जाता है, यानी पानी की जो मात्रा होती है उनके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो ये खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। तो निर्जलीकरण के यानी पानी की मात्रा को कम करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उबाल कर, पहले समय में जब फ्रिज नहीं था, दूध को उबाल कर हम सुरक्षित रख सकते थे, तो उबाल कर भी हम सूक्ष्म जीवों के आक्रमण को रोक सकते हैं तथा भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं उन्हें सूखा ऑयल के द्वारा ही बनाया जाता है, तो लंबे समय तक चल जाती हैं। कुछ सब्जियां पतली बनाई जाती हैं, पानी मात्रा अधिक होती है, तो 2-4 घंटे में खराब हो जाती हैं। जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, जैसे कि दूध है, जैसे प्रोटीन पाया जाता है, दाल है, ये जल्दी ही खराब हो जाती हैं। तो ये आपकी विधि एवं तरीके थे खाद्य परिरक्षण के। इन विधियों के द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं तथा लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं।
अब आता है आपका आवश्यकता। हमें खाद्य परीक्षण की आवश्यकता क्यों हुई? किन आवश्यकताओं के कारण हमें खाद्य परीक्षण करना पड़ता है? अब है आपका वर्ष भर के लिए भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराना, यानी आपके नमकीन के पैकेट हैं, मैगीज के पैकेट हैं, ये तो नहीं कि आज बनाया आज इनको मार्केट में सेल कर दिया, नहीं, इनको पैक करके अच्छी तरह से केमिकल्स का प्रयोग करके इनको संग्रहित करके वर्ष भर के लिए पूरे विश्व की जनसंख्या को उपलब्ध करवाया जाता है। कोई कठिन परिस्थिति होती है, बाढ़, तूफान, आंधी के समय इन खाद्य पदार्थों को हम प्रयोग कर सकते हैं। पोषक मूल्यों में बढ़ोतरी, जो पौष्टिकता होती है, जो संतुलित होते हैं, उनके पोषक तत्वों में बढ़ोतरी के लिए हम खाद्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है। आर्थिक बचत करना, यानी कुछ खाद्य पदार्थों को इकट्ठा घर में संग्रहित कर लेते हैं तो आर्थिक बचत भी इनसे होती है तथा हमें बार बार पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। जैसे कि बाजार के भाव में दाल सस्ती है तो उस टाइम दाल अधिक खरीदते हैं तो घरों में संग्रहित करते हैं कि बाद में महंगी हो जाएगी, तो इससे क्या होती है, आर्थिक बचत होती है। खाद्य पदार्थों को घर में संग्रहित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका आपातकाल की स्थिति में, कोई आपातकाल यानी बाढ़ आने, तूफान के समय आपातकालिक स्थिति में संग्रहित खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यात्रा प्रवास के समय आप कोई लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, पर्वतारोहण है, कोई घूमने के लिए कोई टूर पर जाते हैं तो चिप्स, पापड़, कोई संग्रहित पदार्थ हैं उनको साथ में ले जाकर अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करते हैं। ये पदार्थ खराब नहीं होते हैं। तो ये तो आपकी हो गए खाद्य परीक्षण की आवश्यकता। इन परिस्थितियों में हमें खाद्य परीक्षण की आवश्यकता होती है जिससे भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। अब आता है कि खाद्य पदार्थों के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं जिनके द्वारा हम खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने अभी कि अचार है, इसको नमक लगा करके, हल्दी मसाला लगा करके तेल में डुबो करके रखा जाता है तो जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक चलते हैं। तो सर्वप्रथम तो कुछ तो होते हैं हमारे प्राकृतिक परिरक्षण, जैसे नमक है, काला नमक है, जिसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है, NaCl, आपके मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है, जैसे कि मछलियाँ होती हैं, मछलियों को छोटे छोटे टुकड़े करके, मीट होती है उनको छोटे छोटे टुकड़े करके उनके ऊपर तेल या नमक की पॉलिश की जाती है, पॉलिथीन में पैक कर दिया जाता है ताकि लंबे समय तक खराब ना हो। तो नमक और तेल है एक खाद्य पदार्थों के परिरक्षण का कार्य करते हैं। तो ये तो हमारे हो गए प्राकृतिक जिन्हें हम रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम रासायनिक तौर पर लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जैसे कि रासायनिक परिरक्षण। केमिकल पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे जो भोज्य पदार्थ हैं लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक चलते रहते हैं। आपने देखा होगा अचार अच्छी तरह से डालते हैं, खूब मसाला डालते हैं, तब भी कुछ समय बाद में फफूंदी आने लगती है, सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होने लगता है। तो इस आक्रमण को रोकने के लिए हम विभिन्न प्रकार के केमिकल्स पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पैराबेन्स, सोरबेंट, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड है आपका सिट्रिक एसिड जो खट्टे फल है जैसे नींबू में पाया जाता है, तो नींबू का रस है ये भी परिरक्षण का कार्य करता है। एसिटिक एसिड ये भी परिरक्षण का कार्य करता है। आपने सुना होगा विनेगर, जो विनेगर होता है वो आपका एसिटिक एसिड ही होता है, जिससे अचार वगैरह में डालने से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तो इन विधियों के द्वारा हम खाद्य पदार्थों को परिरक्षण कर सकते हैं, लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह है आपका खाद्य परिरक्षण से संबंधित प्रायोग कार्य के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है तथा आपको इस प्रायोग कार्य को करने के लिए इस तरह की फाइल्स बनानी पड़ेगी। इस फाइल्स में आपको खाद्य परिरक्षण की परिभाषाएं हैं, उनके प्रकार हैं तथा उनके तरीके, विधियों को लिख करके इसमें आपको अचार बनाने की विधियां हैं उनको वर्क करना पड़ेगा तथा इस तरह की जो फाइल आपको बनानी पड़ेगी। ये आपका प्रायोग कार्य की फाइल है जो द्वितीय पत्र का भाग है।
आज की क्लास में इतना ही।